कार्टून पड़ा, जाने नहीं देते, अरेस्ट करते। कौन दे गिरफ्तारियां? मस्जिद की मुहिम चलाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान है। रात दिन केसीआर की हुकूमत को हिला के रख दिया। रात दिन कोई नहीं आया। मस्जिद दफातिर रोजा मैशर गवा देगी कि मेरे लिए आवाज उठाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मस्जिद हाशमी आवाज देगी रोजा मैशर कि मेरी शहादत पे अगर किसी ने आवाज उठाया तो ये नौजवान अमजदुल्ला खान ने उठाया, कोई असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं उठाए। 1 साल हो गया, मस्जिद शहीद हो गई, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। मुसलसल जिद्दोजहद कौन करा? मजलिस बचाओ तहरीक की अमजदुल्ला खान करा। और ये हमारी ताकत थी कि चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर दिए। ऐसी फिर इनाग्रेशन आया, इनाग्रेशन में फिर बैठे हुए। अरे एक बार जाके मस्जिद को देखे। 2 मस्जिद शहर में, 2 शहर में मस्जिदां शहीद हुए तो फिर कई का एमएलए, कई का एमपी। मेरे भाई, क्या मेरी गिरत आपकी गिरत नहीं ललकार रही अंदर से? जो आपका नुमाइंदा एमपी एमएलए है मस्जिद की शहादत का मायना नहीं करता तो वो आपके वोट का हकदार है क्या? फैसला करके वोट दो। आज वो उलमाओं से पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन से पूछो कि तुम क्यों नहीं गए? अरे रात के 2 बजे लाल दरवाजे से एक मुसलमान के दरवाजा टूटता तो जाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान रहता रात के 2 बजे। अगर ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए कि रात के 2 बजे आपके टेलीफोन पे आपके दरमियान में हाजिर रहे तो तहरीक को वोट दो। मैं वादा करता हूं अपने मरहूम वालिद की तरह, रात के 2 बजे आपके दरमियान में कभी तकलीफ में फोन आएगा तो आपके दरमियान में, आपके बीच में रह के आपका खिदमत करने के लिए अमजदुल्ला खान मौजूद रहेगा। हम इस उम्मीद से सोच समझ के मैदान में उतारे हैं कि ये नौजवान कल अपने वालिद की तरह आपकी खिदमत करे। आज बड़ी बड़ी बातें। मेराज हुसैन, तुम भी एमएलए थे ना नामपल्ली के? अब वो बेचारे तो चले गए, अहमद पाशा, मुमताज खान सब चले गए। 5-5 एमएलए, 7-7 एमएलए साहब। वो मनहूस राजा सिंह गुस्ताखी किया सरकार के ताल्लुक से। मैं तो मेरे इलेक्शन में गुज़िश्ता टाइम भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, क्या पिद्दी का शेरवा हाथ को लगा तो नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देता हूं हराम की औलाद को। हाँ, मैं याकूतपुरे का शेर बच्चा हूं। अगर अल्लाह मौका नहीं दे रहा आमने सामने का, अरे ये अकबरुद्दीन तो सामने था ना ऐवान असेंबली में, जब गुस्ताख रसूल है सरकार के ताल्लुक से गुस्ताखी किया, आमना सामना हुआ, कम से कम चप्पल निकाल के मुंह पे मार के बताना था, देखिए गुलाम मुस्तफा की जूती की ताकत है ये। मारा क्या? नहीं, असेंबली में तकरीर कर रहे मियां, पूरी शर्म आनी चाहिए। अपने अब्बा की उतनी तारीफ नहीं करे असेंबली में, केसीआर का खसीदा पढ़ रहे, इतनी तारीफ। मेरे को समझने नहीं आया ये सालार का बच्चा है या केसीआर का बच्चा है। इतनी तारीफ कर रहा केसीआर की, थोड़ा आंखा मल के फिर देखा क्या ये अकबरुद्दीन है या केटीआर है तारीफ कर रहा केसीआर की? तारीफ पे तारीफ कर रहा, वो तारीफ कर रहा, रो के तारीफ कर रहा। मैं बोला कहीं केटीआर कर रहा या अकबरुद्दीन कर रहा, कौन कर रहा तारीफ ये केसीआर की? क्या वजह साहब? 2 मस्जिद शहीद कराया उन्हें, मस्जिद एक खाना शहीद हुई, आलेर का एनकाउंटर हुआ, आज 8 मस्जिद शहीद हुए। अरे ठीक है, होगा चीफ मिनिस्टर। अमानुल्लाह खान के दौर में अमानुल्लाह खान ने बहुत चीफ मिनिस्टर देखे, हम बहुत इख्तिदार देखे, बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टरों को देखे। हर किसी की नाक लकड़ा के बताए कि हम पुराने शहर के रहने वाले हैं, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। अरे आज मजाक बना दिए। कोई एमएलए कहीं निकलता, जब कुछ बच्चे निकले एहतजाज के लिए, नामू से रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान में आए तो शाली बंडे पे इन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इतना मारा, मोती गली, तकरीबन शाली बंडा, मुगलपुरे के घरों में दरवाजे तोड़ तोड़ के मारे। वही मुकामी एमएलए रहता। अरे कोई एक एमएलए आया रोकने के लिए, पुलिस जुल्म से बचाने के लिए। वो बच्चों की गलती क्या थी? क्या गुनाह किया उन लोगों ने? उन्होंने एहतजाज किया जमहूरी निजाम के मुताबिक, दस्तूर के एतबार से। किसी मजहब के ताल्लुक से, ये मजहब के नबी के ताल्लुक से गुस्ताखी करना कानूनन जुर्म है। एक मुजरिम के खिलाफ एहतजाज किया तो लाठी चार्ज किया,
पीटा लाल हो गए, रात भर नाकों में बंद रहे। कोई असदुद्दीन आया ना कोई अकबरुद्दीन आया। अरे रात के 2 बजे पुलिस स्टेशनों में हम थे। सैदाबाद की खवातीन एहतजाज की तो डाल के सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाले, तो उनकी रिहा कराने वाले का नाम मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट था। आज बड़ी बड़ी बातें। अरे तुम एमएलए थे ना जाफर हुसैन, तुम कभी आए क्या बताओ मेरे को मुसलमानों के मसले में? कभी तुम मसाजिद की शहादत पे आवाज उठाए? नहीं। तुम क्या काम करे बताओ? कुछ नहीं करे। नहीं, अब सिर्फ यह है कि 5 करोड़ की गाड़ी में फिरना, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाने खाना। आपको बंजारा हिल में रहने वाला एमएलए चाहिए या आपके दरमियान में रहने वाला एमएलए चाहिए? आज गवर्नमेंट के बड़ी स्कीम्स है, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे। ये लड़ाई हमारे लिए कोई सरमाएदारों की लड़ाई नहीं, सरमाएकारी की लड़ाई नहीं, उसूलों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। तहरीक के लिए हक ताकत है, ताकत को हम नहीं मानते, हक को मानते, इसलिए हक की लड़ाई लड़ रहे। आज आपके दरमियान में ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि मुस्तकबिल में हालात बदलते हुए हालात में अगर ऐसे ही एमएलए रहोगे तो कौम पे जुल्म होता रहेगा, सितम होता रहेगा, ना इंसाफियां होती। आज बोल रहे हैं कि दोनों भाई वकालत पे लगे हुए हैं। असदुद्दीन अकबरुद्दीन इतनी वकालत कर रहे केसीआर की, वो अल्लाह जाने क्या माजरा है, इनका क्या मामला है, वो अल्लाह बेहतर जाने। कल तक हमारे पे, मेरे मरहूम वालिद पे बदतमीजी की हद है। अपने बाप दाखिल शख्स पे इल्जाम लगाते रहे कि बीजेपी के है, फलाना है, फलाना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा बिल खैर हुआ। रमजान का महीना, रोजे की हालत में इंतकाल फरमा गए। आज मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उसका अमल, उनके अमल का रद्द अमल देखो आप। मैं आपको फिक्र सही से वाबिस्ता करने की बात कर रहा हूं। जो इल्जामात लगाए थे, आज सारा हिंदुस्तान इन पे इल्जाम लगा रहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आज हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कोने कोने से आवाज दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का काम कर रहा। सोशल मीडिया खोल के देखो, चप्पे चप्पे से उलमा करे, बंगलुरु के उलमा आवाज दे रहे, यूपी के मोहतरम उलमाओं का आवाज आ रहा। ये कह रहे कि मुसलमानों के वोट की तकसीम करके बीजेपी को मदद कर रहा है हिंदुस्तान में। आप 100 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में, आज इलेक्शन खत्म हो गया, भाग के आ गए, आज मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। अरे आप वहां रह के मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? कहां है? आज बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के घर पे। कहीं एक जगह पे असदुद्दीन एमपी की हैसियत से गया क्या? बिहार में जुल्म हो रहा, कोई गया क्या? महाराष्ट्र में जुल्म हो रहा, कोई गया क्या? अगर ऐसे हालात ये है कि गुजरात गए, भाग के आ गए, इलेक्शन लड़ गए, कर्नाटक में गए इलेक्शन, सिर्फ इनका तमाशा क्या है? इलेक्शन से पहले हैदराबाद से 100-200 इनके पालकड़ों की टीम तैयार करना। अब पैसा हाथ में है, वो कैसा पैसा आया सब जानते। जाना, एक तमाशा करना। अरे हमारा सब्जेक्ट यह है कि बीजेपी को हिंदुस्तान में हराने के लिए हम हर सेक्युलर ताकत के साथ साझेदारी चाहते। हम अक़लियत है, हम हिंदुस्तान में फसाद बर्पा करना नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान में साझेदारी चाहते हैं, हम ताबेदारी नहीं चाहते। तेलंगाना में किसी की हुकूमत बने, कल तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा, आपको फैसला करना है। यह लड़ाई या खुदपुरे की या पुराने शहर की नहीं मेरे भाई। आज 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद आज मुसलमान शहूर में नहीं है, उसकी अपनी ताकत का अंदाजा मुसलमान को नहीं है। तुम्हारे असलाफ ने तुम्हारी हिफाजत और कफालत के लिए तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद रखा, तुम्हारे मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए। लेकिन यह क़ियादत के दावेदार जो मुलव्विस है औकाफ की तमाम जायदादों के लूट के अंदर, आज हुसैन शाह वली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की 3 लाख करोड़ रुपए के असासे मेरे भाई। आओ असदुद्दीन ओवैसी, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, पूरा फाइल मेरे पास है। आओ, तुम कहां बैठ के बात करना चाहते? तुम्हारे 4 टीवी चैनल पे बात करता हूं, तुम्हारे हर इशू पे बात करने के लिए तो सबसे डिबेट कर रहे। गोदी मीडिया सारे हिंदुस्तान में आज आरएसएस और बीजेपी का मैनेज टीवी चैनल, चाहे वो कोई एबीपी हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो या रिपब्लिक टीवी हो, तमाम टीवियां आज संघ परिवार मैनेज कर रहा।
और हर टीवी डिबेट में लाके असदुद्दीन को बता रहे, ठीक है बहुत अच्छी बात है करो। आपका भी एक टीवी चैनल है, 4 टीवी चैनल, अगर तुम में मर्दानगी है, ईमान है, मर्द है, तो चलो तुम्हारे 4 टीवी चैनल पे ऐलान करो कि किस दिन तुम मुबाहिसा चाहते, बाबरी मस्जिद से लेकर तमाम औकाफ के जजात और मुसलमानों के पसमानदगी, मुसलमानों की बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन, मुसलमानों की एक कस्मा पुरसी का जिम्मेदार कौन, मुसलमानों को किसने तबाह किया, मैं मुसलमानों की अदालत में साबित कर दूंगा कि ये 2 भाई गुनहगार है, इनका खानदान गुनहगार है जो मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरा चैलेंज है तेरे 4 टीवी पे, कभी भी आ जा, कभी भी। बाबरी मस्जिद कैसे राम जन्मभूमि बनी, 20 साल की स्ट्रगल है मेरी, जेलों को गया, टाटा में गया बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद का फैसला कैसा आया, तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरी बात। नौजवान बच्चों को यह सबक दे रहा हूं कि तुम इस्लाम की तारीख का मुताला करो। तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। अल्लाह मिल्लत इस्लामिया को मुनाफिकों की साजिश से बचा परवरदिगार। आज मुनाफिकों के पंजे में फंसा हुआ ये मुसलमान, मजलूम मुसलमान, ये मासूम बेशऊर मुसलमान, अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा, मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आज तमाशा कर रहे हैं बेबस कौम का।